हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डब्ल्यूबीसी को डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होते हैं। इन 45% सेल्स में से एक हमारे पास टाइप होता है जिसे बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी के अंदर, और जो डब्ल्यूबीसी हैं वो सबसे कम होते हैं इन क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो काउंट, कि इनकी पॉपुलेशन कम होती है ब्लड के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। अगर आप आरबीसी देखो तो वो 5 to 5.3 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है वो 6,000 to 8,000 मिलियन, सॉरी नॉट मिलियन, नहीं मिलियन नहीं होता, डेफिनेटली 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कुछ लैक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 45% अगर मेरे पास सेल्स हैं तो उनके अंदर आरबीसी जो है वो सबसे मैक्स होता है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो मिनिमम होता है क्वांटिटी वाइज। चलो, आज हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट ना होने की वजह से इसका कलर कैसा होता है, वाइट इन कलर होता है, कोई कलर नहीं होता ल्यूकोसाइट्स का यानी कि डब्ल्यूबीसी का। अच्छा, उसके बाद आज हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो ल्यूकोसाइट होता है उसको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। ठीक है, यानी कि वो स्टेन होता है कि नहीं हो, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले सुन लो कि इसकी शेप होती है इरेगुलर, या फिर आप बोल सकते हो इसकी शेप अमीबॉइड शेप होती है। अमीबॉइड इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी शेप इरेगुलर होती है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए अमीबॉइड शेप लिखा है। ठीक है, यानी कि इरेगुलर शेप। चलो, एनीवेज, तो ल्यूकोसाइट को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों के अंदर, कि एक वो जो कि स्टेन हो जाए, एक वो जिसके पास ग्रेन्यूल्स होता है। ग्रेन्यूल समझते हो क्या होता है? ग्रेन्यूल मेरे पास स्किन है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे रेस्ड पार्ट्स जो आ गए, ये जो रेस्ड सेगमेंट है, जो ये ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको ही ग्रेन्यूल कहा जाता है। अब वो डब्ल्यूबीसी जिसके पास ग्रेन्यूल होता है वो तो आसानी से स्टेन हो जाता है, कि जाहिर सी बात है, अगर एक डब्ल्यूबीसी एक सेल है उसके पास अगर ग्रेन्यूल होगा तो वो स्टेन हो जाएगा, डाई को रिटेन कर लेगा। लेकिन वे कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि एक ग्रेन्यूलेटेड होते हैं, यानी कि डाई को रिटेन नहीं करते, आसानी से स्टेन भी नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कि अच्छा डब्ल्यूबीसी है एक वो जिसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक वो जिसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ग्रेन्यूल्स होते हैं तो अगर आप बोलोगे ग्रेन्यूलोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, तो वो सेल जिसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो डब्ल्यूबीसी जिसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें ग्रेन्यूलोसाइट कहा जाता है। ऑपोजिट गोज फॉर ए ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डाई, कि किस तरीके का डाई से वो लोग स्टेन होते हैं। उस बेसिस के ऊपर हमने ग्रेनुलोसाइट को डिवाइड किया है तीन हिस्सों के अंदर। हाँ सॉरी, तो कहाँ थे हम के हाँ, तो ग्रेनुलोसाइट को हमने उस बेसिस के ऊपर कि कौन से डाई से वो लोग स्टेन होते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास होता है जो कि एसिडिक डाई से स्टेन हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं, कुछ ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो कि एसिडिक डाई से स्टेन नहीं होते, बेसिक डाई से स्टेन होता है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है, चलो वो आगे हम लिख लूँ पहले ये, जस्ट अ सेकंड। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल डाई से स्टेन होंगे, एसिडिक बेसिक दोनों से भी हो सकते हैं ये लोग। अब जो ग्रेनुलोसाइट यानी कि जो डब्ल्यूबीसी एसिडिक डाई से स्टेन होगा उसे कहा जाता है इओसिनोफिल। ठीक है, एओसिनो का मतलब होता है रिलेटेड टू एसिड, एसिडिक, और फिल का मतलब होता है एफिनिटी,
वो सेल्स, वो डब्ल्यूबीसी जिनका एफिनिटी आपका एसिडिक डाई के टूवर्ड होता है तो उसको इओसिनोफिल कहा जाता है। सेम गोज विथ बेसिक, बेसिकली आप इस्तेमाल करोगे बेसोफिल, और जो न्यूट्रल डाई से होता है स्टेन होने कहा जाता है न्यूट्रोफिल। तो ये 3 टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट के, यानी कि डब्ल्यूबीसी को हमने डिवाइड किया ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर, और जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की, तो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं 2 तरीके के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है मोनोसाइट और एक होता है ल्यूकोसाइट्स। सॉरी, ये ल्यूकोसाइट्स नहीं, लिम्फोसाइट्स होगा, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, एक होता है टी और एक होता है बी लिम्फोसाइट। अब ये टाइप्स क्यों है, क्या बेसिस के ऊपर टाइप्स बनाए? तो देखो, हमारे पास जो लिम्फोसाइट होता है वो ए ग्रेन्यूलेटेड होता है, कोई ग्रेन्यूल तो है नहीं उसके पास, ठीक है। अब ये ए बी किस बेसिस पे बनाया है कि इनकी मेच्योरेशन के बेसिस पे, कि ये कहाँ पे मेच्योर होंगे। दोनों देखो, सारा का सारा ब्लड सेल कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में बनता है, लेकिन मेच्योर होने के लिए वो किसी और ऑर्गन में भी आ सकता है। अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट की तो ये बनता बोन मैरो में, अगर हम बात करें टी की तो ये भी बनता बोन मैरो में। लेकिन जो बी वाला है वो बोन मैरो में ही मेच्योर होता है, लेकिन जो टी वाला है, जो टी लिम्फोसाइट है, वो बोन मैरो में मेच्योर नहीं होता। ये एक ग्लैंड थाइमस नाम का उस ग्लैंड के अंदर ये मेच्योर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में।